गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एवरीबडी फाइन? नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज नेक्स्ट मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. अंडरस्टूड? सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें रिजल्ट नंबर फर्स्ट है sin a plus b, that is ABC are the three angles of a triangle a plus b plus c equal to pi. ओके, सो a plus b की वैल्यू क्या होगी? sin c, sin b plus c sin a, sin c plus a sin b. रिजल्ट नंबर 2 है cos a plus b minus cos c, cos b plus c minus cos a, cos c plus a minus cos b. Then result number 3rd, sin a plus b by 2, that is cos c by 2, sin b plus c by 2, that is cos a by 2, sin c plus a by 2, that is cos b by 2. और रिजल्ट नंबर 4 है cos a plus b by 2, that is sin c by 2, cos b plus c by 2, that is sin a by 2, और cos c plus a by 2, that is cos sin b by 2. Okay, so exercise number 3.5, example first. In a triangle ABC, a plus b plus c equal to pi, then show that the first problem is cos twice a plus cos twice b plus cos twice c is equal to minus 1 minus 4 cos a cos b cos c. Okay बच्चों, so now consider LHS. Consider the left hand side in this problem. So our LHS is cos twice a plus cos twice b plus cos twice c. ओके, सो पहले जो दो फंक्शन है उसमें अपन फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d का. ओके, और बाय यूजिंग फॉर्मूला cos c प्लस cos d, और इसका आंसर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. ठीक है, अभी ये दोनों cos में आ रहा है तो cos ट्वाइस c, सेकंड फॉर्मूला cos ट्वाइस थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, सो यहाँ पे थीटा की जगह c है, सो cos ट्वाइस c की वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. ओके बच्चों, सो नाउ सो LHS इज इक्वल टू cos c प्लस cos d. ठीक है, c की वैल्यू ट्वाइस a, d की वैल्यू ट्वाइस b, तो आंसर क्या बनना चाहिए? 2 cos c plus d, that is twice a plus twice b upon 2 into cos c minus d, twice a minus twice b upon 2. ठीक है, और प्लस cos twice c, that is 2 cos square c minus 1. ठीक है, सो नाउ देखो क्या किया, cos c प्लस cos d, आंसर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और cos ट्वाइस c का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. फिर यहाँ पे देखो 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो टर्म कौन सी बचनी चाहिए फिर? इन लेफ्ट हैंड साइड 2 cos a, 2 कैंसल, a प्लस b, यहाँ पे बचेगा cos a माइनस b, और प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. ठीक है बच्चों, नाउ cos a प्लस b, फॉर्मूला क्या है? cos a प्लस b, दैट इज माइनस cos c, सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 cos a प्लस b का फॉर्मूला माइनस cos c इंटू cos a माइनस b एंड प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. ठीक है, सो अभी देखो अपने पास जो आंसर है उसमें माइनस 1 आगे लिखा है, तो ये माइनस 1 सामने जाएगा. सो LHS इक्वल टू माइनस 1 को आगे लिया, देन 2 इंटू माइनस 2 cos c cos
ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वेयर सी। ठीक है, नाउ LHS। सो यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखो -1 के बाद में -2 कॉस सी प्लस 2 कॉस स्क्वेयर सी। तो यहाँ से अपन -2 कॉस सी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी बचेगा, और ये प्लस है, प्लस में से माइनस कॉमन गया तो बचेगा माइनस कॉस सी। ठीक है, बट माइनस कॉस सी की वैल्यू क्या है, देखो यहां पे, बट कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी। सो माइनस कॉस सी की वैल्यू बच्चों कॉस ए प्लस बी, देखो यहां पे अपन ने यूज किया था कॉस ए प्लस बी, दैट इज माइनस कॉस सी। सो अभी माइनस कॉस सी की जगह कॉस ए प्लस बी। सो LHS इक्वल टू -1 -2 कॉस सी इंटू ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी एंड प्लस माइनस कॉस सी की वैल्यू कॉस ए प्लस बी। ठीक है, सो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। सो इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1 -2 कॉस सी इंटू, सो ये जो सेकंड टर्म है उसको मैं आगे लूंगा कॉस ए प्लस बी एंड प्लस कॉस ए माइनस बी। सो बाय यूजिंग डी फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला, देखो डी फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला क्या है, बाय कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका आंसर क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी। डी फैक्टोराइजेशन फॉर्मूला बच्चों। ओके, सो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका आंसर क्या है 2 कॉस ए कॉस बी। सो अपना आंसर क्या होना चाहिए फिर, LHS इक्वल टू -1 -2 कॉस सी देन cos 2 cos A cos B, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो LHS इक्वल टू -1 -4 cos A cos B एंड cos C। यही अपनी राइट हैंड साइड है बच्चों। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले जो दो फंक्शन है वहां पे अपन ने फॉर्मूला लगाया cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और cos ट्वाइस c में फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, क्योंकि आंसर cos a cos b cos c है। फिर यहां से 2 कैंसिल हो गया, बचा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b का ट्रायंगल का फॉर्मूला है cos a प्लस बी दैट इज माइनस cos c, तो यहाँ पे आ गया माइनस cos c, फिर -1 को आगे लिया -2 cos c cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c, फिर यहाँ से अपन ने कॉमन निकाला -2 cos c को, सो बचा cos a माइनस बी माइनस cos c, फिर माइनस cos c की और वैल्यू पुट की मैंने cos a प्लस बी को आगे लिया, cos a माइनस बी को पीछे, सो फॉर्मूला लगाया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी दैट इज 2 cos a cos b। तो इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है sin a प्लस sin b प्लस sin c, sin a प्लस sin b प्लस sin c इक्वल टू 4 cos a बाई 2, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ओके, सो देन द सॉल्यूशन। सो नाउ यहाँ पे भी अपन कंसिडर करेंगे LHS,
consider the left hand side, that is sin A plus sin B and plus sin C. ठीक है, सो नाउ पहले जो दो साइन है, फर्स्ट टू साइन जो है उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है बच्चों बाय साइन C प्लस साइन D, और उसका कन्वर्शन होता है टू साइन C प्लस D अपॉन टू इंटू कॉस C माइनस D अपॉन टू. ठीक है, सो टू साइन C प्लस D बाई टू कॉस C माइनस D बाई टू, और साइन C साइन थीटा उसका कन्वर्शन होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. सो थीटा की जगह बच्चों क्या है C, तो थीटा की जगह हो जाएगा C आंसर में. ठीक है, सो वी यूज दिस टू फॉर्मूलाज टू कन्वर्ट LHS. सो साइन A प्लस साइन B, आंसर टू साइन A प्लस B बाई टू इंटू कॉस A माइनस B बाई टू. ओके, देन प्लस साइन C, दैट इज टू साइन C बाई टू कॉस C बाई टू. हो गया इस तरह से साइन A प्लस साइन B, टू साइन A प्लस B बाई टू कॉस A माइनस B बाई टू, देन साइन C, टू साइन C बाई टू कॉस C बाई टू. अभी यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो जो अपने पास फॉर्मूलाज है बाय साइन A प्लस B बाई टू, साइन A प्लस B बाई टू का आंसर कॉस C बाई टू, एंड साइन C बाई टू, साइन C बाई टू इसका आंसर है कॉस A प्लस B बाई टू. ठीक है, देखो साइन A प्लस B बाई टू कॉस C बाई टू, और दूसरी वैल्यू कौन सी है साइन C बाई टू, दैट इज कॉस A प्लस B बाई टू. सो अभी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टू इंटू साइन A प्लस B बाई टू, आंसर कॉस C बाई टू, देन कॉस A माइनस B अपॉन टू. ओके, प्लस टू इंटू साइन C बाई टू, दैट इज कॉस A प्लस B बाई टू, और इंटू कॉस C बाई टू. ठीक है, अभी देखो टू कॉस C बाई टू कॉमन आएगा. सो LHS इक्वल टू टू कॉस C बाई टू टेकिंग कॉमन. सो द रिमेनिंग टर्म इज कॉस A माइनस B बाई टू प्लस कॉस A प्लस B बाई टू. ठीक है, सो सेकंड ब्रैकेट को मैं आगे लूंगा. सो इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टू कॉस C बाई टू इंटू ब्रैकेट कॉस A प्लस B बाई टू प्लस कॉस A माइनस B बाई टू. ठीक है, सो डिवाइड बाई टू कर लेंगे. सो LHS इक्वल टू टू कॉस C बाई टू इन ब्रैकेट कॉस A बाई टू प्लस B बाई टू प्लस कॉस A बाई टू माइनस B बाई टू. ठीक है, और इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है बच्चों कौन सा कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B. ठीक है, सो उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे बाय कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B, और इसका आंसर होता है कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B टू कॉस A कॉस B. ओके, देखो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला यूज किया है कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B, दैट इज टू कॉस A कॉस B. तो इसका कन्वर्शन क्या होना चाहिए. सो LHS इक्वल टू टू कॉस C बाई टू इंटू
टू कॉस ए की जगह a/2 और b की जगह b/2। ओके बच्चों, सो LHS इक्वल टू, प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे, सो 2 into 2 दैट इज वी से 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ठीक है, और यही अपनी राइट हैंड साइड है, सो LHS इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। क्या किया यहाँ पे देखो, सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी, इसमें फॉर्मूला यूज किया साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2, और साइन सी के लिए अपन ने फॉर्मूला यूज किया 2 साइन c/2 कॉस c/2, फिर साइन ए प्लस b/2 की वैल्यू कॉस c/2 और साइन c/2 की वैल्यू कॉस a प्लस b/2, फिर उसके आगे 2 cos c/2 को कॉमन लिया तो बचा cos a माइनस b/2, और यहाँ पे बचा cos a प्लस b/2, फिर cos a प्लस b/2 को आगे लिया, डिनोमिनेटर सेपरेट किया, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और उसका आंसर होता है 2 cos a cos b। तो अपना आंसर हुआ 2 cos a/2 cos b/2, और प्रॉपर ऑर्डर में लिखा, सो LHS इक्वल टू RHS। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, so the next problem is third, cos a plus cos b minus cos c, cos a plus cos b minus cos c इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2, 4 cos a/2 cos b/2 sin c/2, sin c/2 minus 1, so then the solution. Okay, so now we consider LHS. so बच्चों यहाँ पे अपन ने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, so LHS इक्वल टू cos a प्लस cos b एंड माइनस cos c। सो आपको डायरेक्टली समझ में आया क्या कि यहाँ पे 2 cos है, 1 sin है, और -1 भी चाहिए। सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 फंक्शन है cos a प्लस cos b, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है cos c प्लस cos d का, और इसका आंसर होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, और cos c चाहिए, अभी ये 2 cos आ जाएंगे यहाँ पे, 1 sin चाहिए, तो cos c के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एंड cos थीटा दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा बाय 2, सो cos ट्वाइस थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा, सो cos थीटा दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा बाय 2, यहाँ पे c है तो cos c हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर c/2। ठीक है, सो इस तरह से ये हो गया अपना आंसर। सो अभी ये दोनों फॉर्मूलाज को मैं यूज करूंगा तो आंसर बनेगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 माइनस cos c की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर c/2, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, सो इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 cos, हाँ सॉरी उसके पहले देखो बच्चों, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ cos a प्लस b/2 का, है ना। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला cos a प्लस b/2 क्या होता है बताओ,
cos a plus b by 2 that is sin c by 2. ठीक है, सो LHS इक्वल टू 2 sin c by 2 cos a minus b upon 2 minus 1 plus 2 sin square c by 2. ठीक है, सो नाउ LHS इक्वल टू, सो ये 2 sin square c by 2 को मैं आगे लेता हूं, 2 sin square c by 2 सामने लिया प्लस 2 sin c by 2 एंड इनटू cos a माइनस b by 2. ठीक है, और बचा क्या, -1. क्या किया, ये जो लास्ट टर्म है उसको मैंने सामने शिफ्ट किया. अभी देखो प्लस के पहले प्लस के बाद में 2 sin c by 2 कॉमन है तो उसको अपन कॉमन लेंगे, तो बचेगा 2 sin c by 2 इनटू ब्रैकेट. क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2 कॉमन गया, एक साइन कॉमन गया तो बचेगा sin c by 2 प्लस 2 sin c by 2 सामने गया तो बचा यहाँ पे cos a प्लस b by 2 एंड -1. ठीक है, देन sin c by 2 की वैल्यू देखो, sin c by 2 की वैल्यू cos a प्लस b by 2 वहां पे पुट कर लेंगे. सो LHS इक्वल टू 2 sin c by 2 इंटू ब्रैकेट sin c by 2 दैट इज cos a प्लस b by 2 प्लस cos, सॉरी यहाँ पे माइनस है, a माइनस b by 2 ब्रैकेट क्लोज -1. देन डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे, सो फॉर्मूला बन जाएगा वहां पे, सो 2 sin c by 2 इंटू ब्रैकेट cos a by 2 प्लस b by 2 प्लस cos a by 2 माइनस b by 2 एंड -1. ठीक है, सो बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, cos a प्लस b. सो बाय यूजिंग फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और इसका आंसर होता है 2 cos a cos b. So by using this formula, our conversion in left hand side is 2 sin c by 2 into 2 cos a by 2 cos b by 2 minus 1. ठीक है, so LHS is equal to 2 into 2 4 cos a by 2 cos b by 2 into sin c by 2 -1. ठीक है, और यही अपनी राइट हैंड साइड है, सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ओके, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4. So then the example 4, sin square a plus sin square b minus sin square c.
साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। सॉल्यूशन 2 साइन ए साइन बी और कॉस सी। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे भी कंसिडर LHS इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, सो साइन स्क्वेयर यहाँ पे तीनों इसमें है और एंगल अलग अलग है ए बी सी का। सो वी यूज द फॉर्मूला साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वेयर थीटा that is 1 minus cos twice theta. Okay, so sin square theta 1 minus cos twice theta upon 2, that is the multiple angle formula. Okay, so now LHS क्या होगा, sin square A that is sin square theta 1 minus cos twice theta upon 2 plus थीटा की वैल्यू A, साइन स्क्वेयर बी 1 माइनस कॉस ट्वाइस बी अपॉन 2 एंड माइनस साइन स्क्वेयर सी है। सो साइन स्क्वेयर सी को मैं जैसे कि वैसे रखता हूं, उसको कुछ नहीं करूंगा मैं। ठीक है, सो देखो साइन स्क्वेयर ए 1 माइनस कॉस ट्वाइस ए अपॉन 2, साइन स्क्वेयर बी 1 माइनस कॉस ट्वाइस बी अपॉन 2 एंड माइनस साइन स्क्वेयर सी। देन सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे, 1/2 माइनस कॉस ट्वाइस ए अपॉन 2 प्लस 1/2 माइनस कॉस ट्वाइस बी अपॉन 2 एंड माइनस साइन स्क्वेयर सी। फिर एडिशन कर लेंगे, सो 1/2 प्लस 1/2 और ये माइनस कॉस ट्वाइस ए अपॉन 2 माइनस कॉस ट्वाइस बी अपॉन 2, यहाँ से मैं माइनस 1/2 को कॉमन लूंगा तो बचेगा कॉस ट्वाइस ए प्लस कॉस ट्वाइस बी। समझ में आया बच्चों, 1/2 प्लस 1/2 सामने लिया और ये माइनस 1/2 माइनस 1/2 कॉमन लिया तो बचा कॉस ट्वाइस ए प्लस कॉस ट्वाइस बी एंड माइनस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, फिर cos ट्वाइस ए प्लस cos ट्वाइस बी में फॉर्मूला बच्चों देखो cos c प्लस cos d का बराबर है cos c प्लस cos d। सो LHS इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 ट्वाइस 1/2 माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 ट्वाइस ए ट्वाइस बी अपॉन 2 प्लस कॉस सी माइनस d/2 ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस बी अपॉन 2, ये हो गई ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, फिर 2 कैंसिल हो गया, सो बचेगा क्या बताओ, यहाँ पे बचा 1 और ये माइनस साइन स्क्वेयर सी जो है उसको अपन सामने लाएंगे, माइनस साइन स्क्वेयर सी। ठीक है, फिर माइनस, अभी देखो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, देन ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा माइनस कॉस, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आएगा, 2 कैंसिल होगा बचेगा a प्लस बी और कॉस a माइनस बी। ठीक है, हाँ देखो क्या किया बच्चों, आराम से समझो, 2 कैंसिल बचेगा 1, ये माइनस साइन स्क्वेयर सी आगे लिया इसको ब्रैकेट में लिखा, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया बचा माइनस कॉस, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 कैंसिल होगा बचेगा a प्लस बी, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा 2 कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस a माइनस बी।
फिर cos a प्लस बी, cos a माइनस बी फॉर्मूला है क्या? सो LHS, हाँ, या फिर उसको अपन यूज कर लेंगे फॉर्मूले को। देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर सी बाय यूजिंग फॉर्मूला द आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज कॉस स्क्वेयर थीटा। और दूसरा फॉर्मूला है बच्चों कॉस ए प्लस बी, क्या होता है? कॉस ए प्लस बी दैट इज माइनस कॉस सी। ठीक है, सो वी यूज दिस टू फॉर्मूलाज, सो अवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर सी कॉस स्क्वेयर सी, देन ये माइनस है और कॉस ए प्लस बी में क्या आता है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये कॉस सी और कॉस ए माइनस बी। ओके, देन नाउ कॉस स्क्वेयर सी कॉस सी कॉमन आएगा, सो LHS इक्वल टू कॉस सी टेकिंग कॉमन, सो द रिमेनिंग टर्म कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके बच्चों, देन नाउ कॉस सी की वैल्यू देखो, कॉस सी की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी? सो बाय यूजिंग फॉर्मूला बाय कॉस सी इक्वल टू होगा माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू माइनस कॉस ए प्लस बी, फिर LHS इक्वल टू कॉस सी ऑलरेडी कॉमन है इन ब्रैकेट, कॉस सी की वैल्यू है बच्चों माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके, एंड प्लस कॉस ए माइनस बी। सो प्लस वाली टर्म को अपन आगे लेंगे, सो LHS इज इक्वल टू कॉस सी इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी को मैंने आगे लिया, ओके, और ये माइनस कॉस ए प्लस बी को पीछे लिखा। सो यहां पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना, कौन सा फॉर्मूला बना? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है? फटाफट, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, द डिफैक्टोराइजेशन फॉर्मूला, दैट इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ डिफैक्टोराइजेशन क्या है? समझ में आया? सो बाय यूजिंग फॉर्मूला बाय कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और इसका 2 साइन ए साइन बी, ओके, 2 साइन ए साइन बी, तो आंसर क्या बनना चाहिए फिर? सो देयरफॉर LHS इक्वल टू कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी, ओके, सो LHS इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी और इंटू कॉस सी, ओके, सो 2 साइन ए साइन बी कॉस सी आंसर मिल गया। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देन नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6, 4 के बाद में 5 एज इट इज प्रॉब्लम है बच्चों, आपके लिए होमवर्क रहेगा 5वां प्रॉब्लम। सो नाउ वी टेक एग्जाम्पल नंबर 6। Then the next problem is example 6, tan a by 2 tan b by 2, tan a by 2
tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू equal to 1. Okay, so now, so then the solution. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन ट्रायंगल की कंडीशन इन ट्रायंगल ABC. ओके, इन ट्रायंगल ABC A plus B plus C equal to 180 degree. As we already know that a plus b plus c equal to pi. Pi का मतलब 180. So we have to take a and b. So a plus b equal to pi minus c. Then यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 2 है, so इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, डिवाइड बाय 2. so ये हो जाएगा a बाई टू प्लस b बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस c बाई टू. सो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम tan में है, सो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, सो tan a बाई टू प्लस b बाई टू इक्वल टू tan पाई बाई टू माइनस c बाई टू. ठीक है, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला, देखो tan a प्लस b फॉर्मूला है अपने पास बच्चों. सो बाय tan a प्लस बी क्या है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ये अपना बहुत फेमस फॉर्मूला है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. और दूसरा फॉर्मूला देखो राइट हैंड साइड में, एंड tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, दैट इज tan पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट थीटा. बराबर है. सो नाउ उसके आगे, सो इसका कन्वर्शन होगा tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू अपॉन 1 माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू. और राइट हैंड साइड में क्या होगा, tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू कॉट सी बाई टू. बट कॉट का मतलब 1 अपॉन टेन, सो और इसको कन्वर्ट करेंगे, सो tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू. ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन कॉट का फॉर्मूला 1 बाई tan c बाई टू. फिर शिफ्टिंग करेंगे, ये डिनोमिनेटर यहां पे आएगा, ये डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई करेगा. सो द नेक्स्ट टर्म So the next term is shifting the denominators. So tan c by 2 into bracket tan a by 2 plus tan b by 2 equal to 1 into 1 minus tan a by 2 tan b by 2. ठीक है, सो tan c by 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, tan
c/2 इंटू tan a/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 1 माइनस tan a/2 tan b/2 हो गया। फिर इसको शिफ्ट करूंगा मैं इस साइड में, सो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan a/2 tan b/2 देन प्लस tan b/2 tan c/2 और यहाँ पे इंटू tan c/2 इंटू tan a/2 और इक्वल में क्या बचा 1, ठीक है। सो ये माइनस टर्म इस साइड आ गई, प्लस ये बीच वाली टर्म यहाँ पे लिखी, पहली टर्म लास्ट में लिखी और इक्वल में 1। और यही अपने को प्रूफ करना था, tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 इक्वल टू 1। सो हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह से ये अपना प्रॉब्लम नंबर हुआ 6। उसके आगे है प्रॉब्लम नंबर 7। देन उसके आगे है एग्जाम्पल 7, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इक्वल टू cot a/2 cot b/2 cot c/2। अभी ये जो अपना आंसर है ये एग्जाम्पल 6 का आंसर है, ठीक है। उसी को थोड़ा सा आगे छुड़ाते, देखो यही प्रॉब्लम यहां से ही स्टार्ट होगा, यहां तक पहुंच जाएगा और उसके आगे एग्जाम्पल 7 को प्रूफ करने के लिए वी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय tan a/2 tan b/2 tan c/2, ठीक है। सो सभी टर्म्स को अपन डिवाइड करेंगे, एक टर्म से tan a/2 tan b/2 tan c/2। सो फर्स्ट टर्म इज tan a/2 tan b/2, इसको डिवाइड करूंगा मैं tan a/2 tan b/2 tan c/2, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म tan b/2 tan c/2 डिवाइडेड बाय tan a/2 tan b/2 tan c/2 देन प्लस यहाँ पे प्लस tan c/2 tan a/2 डिवाइडेड बाय tan a/2 tan b/2 tan c/2 और इक्वल में क्या है 1 है। सो 1 डिवाइडेड बाय tan a/2 tan b/2 tan c/2, ठीक है। इस तरह से सो देखो बच्चों tan a/2 tan b/2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/tan c/2 प्लस b/2 c/2 कैंसिल, बचेगा 1/tan a/2 प्लस यहाँ पे c/2 a/2 कैंसिल होगा, बचेगा tan 1/tan b/2 इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/tan a/2 सेपरेट टर्म की मैंने, 1/tan b/2 को सेपरेट लिखा और 1/tan c/2 को सेपरेट लिखा। सो नाउ 1/tan c/2 दैट इज cot 1/tan cot a/2 प्लस cot b/2 इक्वल टू 1/tan a/2 cot a/2 cot b/2 और cot c/2, ठीक है। क्योंकि 1/tan cot एंगल चाहे कोई भी रहे, सो देयरफॉर
इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। सो कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू एंड प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू होगा कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हो गया अपना 7वां प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है, 7वां प्रॉब्लम मैंने जो छुड़ाया है वो एग्जाम्पल 6 का ही आंसर है। देखो कहाँ तक आंसर है, यहाँ तक आंसर है, इस स्टेप तक। इसके बाद मैंने 7वां प्रॉब्लम प्रूफ करने के लिए डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू किया, चारों टर्म्स को डिवाइड किया, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया और बचा क्या 1 बाई tan c बाई टू, 1 बाई tan a बाई टू, 1 बाई tan b बाई टू, यहाँ पे 1 अपॉन tan a बाई टू, 1 अपॉन tan b बाई टू, 1 अपॉन tan c बाई टू। सो 1 बाई tan कॉट कॉट कॉट, 1 बाई tan कॉट कॉट कॉट, फिर उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखा। सो हेंस प्रूव्ड। इस तरह से 7वां प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ बच्चों। देन आपके लिए होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 5, 8 और 9। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे अपना खत्म हुआ है। नाउ from tomorrow's lecture we start the new chapter, that is we say determinant and matrices. Okay बच्चों, so have a nice day.